नमस्कार, मेरा नाम है नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं biforeprint.in। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद विधान परिषद सभापति के तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के 12वें स्थायी सभापति बने हैं। विधान परिषद के 85 साल के इतिहास में अब तक केवल 11 ऐसे सभापति हुए हैं जो स्थायी रहे हों। इसके अलावा सदन की जिम्मेदारी कार्यकारी सभापतियों के जिम्मे रही है। देवेश चंद्र ठाकुर ने आज स्थायी सभापति के तौर पर अपना कामकाज संभाल लिया। सदन की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनिर्वाचित सभापति देवेश चंद्र ठाकुर का अभिनंदन किया। देवेश चंद्र ठाकुर के निर्वाचन को लेकर आज विधान परिषद की विशेष बैठक बुलाई गई थी। इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने नवनिर्वाचित सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को शुभकामनाएं दी। सीएम नीतीश कुमार ने सदन में कहा कि आज नए सभापति ने आसन ग्रहण कर लिया, लेकिन पुराने सभापति अवधेश नारायण सिंह को कभी नहीं भूलेंगे। वे सभी का ध्यान रखते थे। नए सभापति से भी सभी को उम्मीद है कि सभी के काम अच्छे ढंग से होंगे और सदन अच्छी तरह से चलेगा। मुख्यमंत्री ने पूरे सदन की तरफ से उनका अभिनंदन किया। वहीं सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मौजूद सम्राट चौधरी ने भी सभापति चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित होने पर देवेश चंद्र ठाकुर को बधाई दी। विपक्ष की तरफ से सम्राट चौधरी ने सभापति को आश्वस्त किया कि उन्हें विपक्ष की तरफ से पूरा सहयोग दिया जाएगा और लोकतंत्र बचाने के लिए जब भी जरूरत होगी पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा होगा। वहीं उन्होंने विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यों की सराहना की। उन्होंने भरोसा जताया कि सदन में लोकतंत्र की रक्षा होगी। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी निर्विरोध निर्वाचित होने पर सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित महागठबंधन की नई सरकार जनता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगी और बिहार को आगे बढ़ाने में सरकार का पूरा प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए जो काम किया है उसे और ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह ने अपने कार्यकाल में आसन के दायित्वों को पूरी निष्पक्षता से निभाने का काम किया। सभापति महोदय, आज अभी आप निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं सभापति के पद पर। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और पूरे सदन की तरफ से आपको बधाई देता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आप बहुत पहले से इस बिहार विधान परिषद में लगातार सदस्य हैं, तो पूरा लोगों को उम्मीद है, भरोसा है कि आपको जब ये दायित्व मिला है तो बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे और विधान परिषद के सभी सदस्यों का, पक्ष या विपक्ष, सबके लोगों का ध्यान रख करके और बहुत अच्छे ढंग से सदन की कार्यवाही चलाएंगे। ये सब लोगों को उम्मीद है, हम लोगों को पूरा भरोसा। तो सब लोगों को उम्मीद है कि खूब अच्छे ढंग से काम होता रहेगा और खूब अच्छे ढंग से हाउस चलता रहेगा। यही हम सब लोगों को उम्मीद है और हम सब लोगों की तरफ से आपको इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं और आप खूब अच्छे ढंग से काम करेंगे, इसका पूरा का पूरा भरोसा है और ये पूरे उम्मीद के साथ सब लोग हैं। तो आपके लिए सबको खुशी है, सब लोग आपका देख रहे हैं, सारे सदन में सब आपका अभिनंदन कर रहे हैं, इसलिए बहुत खुशी की बात है और बहुत बहुत आपको अभिनंदन और आपको बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है। अब मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री सम्राट चौधरी जी को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सभापति महोदय, आज पूरे सदन ने आपको निर्विरोध और सर्वसम्मति से आपको सभापति चुना है। इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और एक लंबे समय से, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं आपको 2002 से निर्दलीय के तौर पर भी, पार्टी के सदस्य के तौर पर भी आप यहाँ सदस्य बनकर आए और यहाँ के साथ साथ महाराष्ट्र में भी आप चिंता करते रहते हैं। यहाँ तो लोगों की चिंता करते ही हैं, बिहार में खासकर जो तिरहुत का इलाका है उस इलाके से जुड़े हुए चीजों को उठाने का भी काम करते हैं और सरकार में भी अपनी बातों को रखने का काम करते रहे। हम पूरे विपक्ष के तरफ से आपको जरूर आश्वस्त करते हैं कि पूरा आपको साथ हम लोग देंगे और लोकतंत्र बचाने के लिए जब भी आपको जरूरत पड़े तो पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा होगा, ये आश्वस्त करना चाहते हैं। और अवधेश बाबू, क्योंकि लंबे समय से हमको लगता है कि 93 से वो सदस्य रहे और जब हम पहली बार आदरणीय राबड़ी देवी जी के मंत्री 98-99 में, तब से मेरा व्यक्तिगत संबंध इनसे रहा और लंबे समय से मैं भी देख रहा हूं कि अवधेश बाबू व्यक्तिगत तौर पर और इस संसदीय पूरे जीवन को एक माला को जोड़ने का काम लगातार विधान परिषद में किए हैं। बहुत सी चीजें हैं, खट्टी मीठी यादें भी हैं, मैं उस पर कोई बात नहीं रख। चीजें हैं कि हमको पूरा भरोसा है सभापति महोदय कि आपके निर्देशन में, आपके सभापति काल में पूरा लोकतंत्र की रक्षा होगी और विपक्ष पूरा सहयोग आपको करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता प्रतिपक्ष। अब मैं माननीय
उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी से बोलने को आमंत्रित करता हूँ। सभापति महोदय, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। निर्विरोध आप चुन करके आसन पर बैठे हैं और आपका अनुभव, एक्सपीरियंस जो है जनप्रतिनिधि होने के नाते काफ़ी लंबा रहा है। स्वच्छ छवि के हैं, ईमानदार हैं, करवट हैं। जनता के सवालों को आपने जहां तक हो सका आपने उठाया और ये भी आपका प्रयास रहा है कि सारे कठिनाइयों को कम से कम एक निदान जो है वो किया जा सके ताकि जनता को राहत मिले। और आप लोग सब लोग जितने यहाँ सदस्य हैं वो सब लोग इसी मुद्दे को लेकर के जो जनता के सवाल हैं उसको एड्रेस कराना चाहते हैं। विपक्ष की भूमिका होती है कि सरकार के सामने संज्ञान में लाया जाए मामला, और सरकार जो है विपक्ष की बात को सुन करके उस पर कार्रवाई करती है अगर कोई कमी छूट जाए तो। और हम इस सदन को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि ये जो नई सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये जनता की सरकार है, गरीब की सरकार है। इसमें कहीं दो राय नहीं कि हम लोग कोई कमी छोड़े। हम लोगों का पूरा प्रयास इनके नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाने में लगेगा, बिहार के तरक्की में लगेगा। नौजवानों का सवाल है, गरीबों का सवाल है, जो अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है उसको मुख्य धारा में लाने का सवाल हो, भाईचारा कायम करने का सवाल हो, गंगा जमुना तहजीब की बात हो या लोकतंत्र या संविधान बचाने की बात हो, तो हम लोग तो कभी इससे पीछे हटे नहीं है और ना हटेंगे। काम जो है नीतीश जी ने इतना किया है और इसको एक अलग पायदान पर जो है हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हमारे अभिभावक आदरणीय अवधेश बाबू जी, ये तो हमारे गार्जियन के तौर पे भी रहे। कुछ महीने जब हम उप मुख्यमंत्री 18 महीने थे तो आसन पे रहे और पूरा कोऑपरेट जो है निष्पक्ष ढंग से जैसे करना चाहिए। उस समय तो नए नए मंत्री भी बने थे, तो जो चीज़ सीखने की ज़रूरत थी इनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहा और कभी भी ऐसा हम लोगों को प्रतीत नहीं हुआ कि भाई ये कोई मन में इनके ऐसा है, चाहे कहीं भी कोई बात हो। जो आसन का दायित्व था वो इन्होंने निभाने का काम किया, इतना हम जरूर कह सकते हैं। साथ ही साथ आपसे यही आकांक्षा, उम्मीद है कि आप पूरी निष्पक्षता के साथ, सत्ता पक्ष तो है ही लेकिन विपक्ष पे भी विशेष तौर पे आप ध्यान देने का काम करेंगे। और हमें विपक्ष के से भी यही उम्मीद है कि भाई आपको भी कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा, हम इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं, आसन के प्रति उंगली उठाने का। और आप नेता विरोधी दल बने हैं, इसकी सम्राट चौधरी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आपने तो जैसा अभी बताया ही कि हमारी पार्टी की जो नेत्री हैं और हमारी जो माता हैं श्रीमती राबड़ी देवी जी, आप तो उनके नेतृत्व में भी कैबिनेट में रहे और हमारे दल में भी आप रहे हैं, तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आज आप नेता विरोधी दल बने हैं। तो इसी ज्यादा कुछ ना बोलते हुए आपको एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी के तरफ से भी आपको शुभकामनाएं देते हैं और अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।